ग्रेट इंडियन एपिक रामायण और महाभारत बताता है कि आर्यंस की सेटल लाइफ, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उनके सोशल पैटर्न और इवन उनके कास्ट सिस्टम को भी दर्शाता है। किस तरीके से इनके किंगडम्स और रिपब्लिक्स इमर्ज हुए, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें हमारे महान दो ग्रेट एपिक से मिलती है। आर्यन की लाइफ ट्राइब में डिवाइड थी और ये ट्राइब्स अलग अलग जगहों पर सेटल थे। इनके डिफरेंट रीजन्स होते थे, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रीजन पर आर्यन सेटल हुए। हर एक ट्राइब का एक चीफ पर्सन होता था, तो ये जो चीफ पर्सन होता था ये ग्रेजुअली हेरिडिटी रहता था। ये चीफ यूजुअली ऑपरेट्स द हेल्प द एडवाइस, यानी कि एडवाइस लेते थे अपने ही ट्राइब के लोगों से एडवाइस लेकर के ये काम करते थे। यानी चीफ थे पर वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोगों की सुरक्षा कर सके और उन्हें सहारा प्रदान कर सके। फिर कुछ स्पेशलाइजेशन था, इंटरनल डिवीजन था आर्यन सोसाइटी का। बाद में आगे चल करके ये कास्ट लाइन बना, यानी कि इस आर्यन को कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया गया। ब्राह्मण्स जिन्हें कि प्रीस्ट कहा जाता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी तो गिव द एजुकेशन टू द पीपल, और साथ ही साथ रिलीजियस मैटर्स में ये लोग अपना योगदान देते थे। क्षत्रियास वॉरियर क्लास होते थे, वैश्यास जो कि बिजनेस क्लास होते थे, और शूद्रास जो लोगों के लिए सर्विंग या उनकी जो है सेवा करता था। आगे चल करके ये जो डिवीज़न था वो ऑक्यूपेशनल होने लगा, यानी कि जो भी जिस भी तरह का वर्क करता था वो उस कैटेगरी में लिया जाता था। जैसे कि अगर मान लीजिए एक फादर के 4 बेटे हैं, तो अगर एक बेटा ज्ञान देने का काम करने लगा तो वो ब्राह्मण बन गया, और दूसरा बेटा अगर सेना में भर्ती हो गया तो वॉरियर क्लास होने लगा। लेकिन और आगे चल करके ये जो डिवीज़न था वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, यानी अब जो जिस मतलब लायक था उस हिसाब से उसे उसकी कास्ट दी गई। यानी कि एक ही परिवार में, पहले तो ये था कि एक ही परिवार में कई कास्ट के लोग थे, लेकिन उसके बाद अब बाय बर्थ डिपेंड होने लगा, यानी कि जो भी व्यक्ति जिस भी कुल में पैदा हुआ था वो उस ऑक्यूपेशंस को फॉलो करता था। तो इस तरह की आप इंफॉर्मेशन मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। ये चैप्टर का छोटा और ईजी